आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचनों से इस बात को सीखेंगे कि यीशु के नज़रों में कौन धर्मी है। और यीशु मसीह आज हमें अपने वचनों के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता है कि उसकी नज़रों में क्या हम और आप धर्मी हैं। आप और हम ये बोल सकते कि हाँ, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। लेकिन परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है कि हम यीशु मसीह की नज़रों में क्या धर्मी हैं। आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से जांच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आईना है जो हमारे जीवन की वास्तविकता को दिखाता है, हमारे जीवन को बताता है कि क्या हम आज परमेश्वर की नज़रों में धर्मी है या नहीं है। रोमी 3:10 में इस प्रकार से लिखा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के नज़रों में तो कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं बोल रहा है। फिर रोमी 3:20 में लिखा है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। यानी परमेश्वर बता रहा है कि व्यवस्था के कामों के कारण कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के धर्म के काम तो गंदे मैले चिथड़े के समान है। फिर बोल रहा है क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पापों की पहचान होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई व्यवस्था की एक बातों को भी अगर करने से चूक जाता है तो सब बातों में क्या करता है, वो बोलता है कि सब बातों में वो क्या करता है, पाप। वो पाप अगर एक भी आज्ञा को तोड़ता है तो पापी ठहरता है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति मेरे सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। फिर लेकिन यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से परमेश्वर बोल रहा है कि परंतु उसके अनुग्रह से, उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यानी कि बता रहे हैं कि हम यीशु मसीह के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, धर्म के काम करते हैं। यानी कि हम जो धार्मिकता के कार्य को जो करते हैं इसलिए नहीं करते कि हम धर्मी बनेंगे, परंतु हम धर्मी यीशु के लहू के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। इसलिए आज हम धार्मिकता के कार्य को कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में इन दोनों बातों में क्या करते हैं, एक द्वंद्व में पड़ जाते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में हो जाते हैं कि हम धार्मिकता के काम को ऊपर कर देते हैं और क्या करते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता जिसके कारण हमको यीशु मसीह के बलिदान को हम क्या करते हैं, नीचा करते हैं। और इसी बात को आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है। कई बार हम सोचते हैं हम जो काम को कर रहे हैं, धार्मिकता के जो हम कार्य कर रहे हैं, यानी हम एक पवित्र जीवन को जी रहे, हम एक अच्छा जीवन को जी रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और यही तो मेरी धार्मिकता के काम है। लेकिन आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने पहले आपसे प्रेम करके अपना लहू को आपके लिए बहाया और आपके उसके लहू के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी बनाए गए। और जब धर्मी बनाए गए हैं तब आप ये धर्म के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर और अपने धार्मिकता के जितने भी काम कर रहे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता परमेश्वर की नजर। यानी हमारे काम हमको परमेश्वर की नजरों में धर्मी नहीं बना सकते। लेकिन हम यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर जब विश्वास करते हैं उसके द्वारा हम धर्मी बनाए जाते हैं और तब हम धार्मिकता के काम को करते हैं। और यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है। और कई बार हम क्या करते हैं, फरीसी के जैसा और चुंगी लेने के वाले व्यक्ति के जीवन से यीशु मसीह एक दृष्टांत को बता रहा है। और यहाँ पर लूका, अगर हम लोग 18 अध्याय को उसका 9 से देखेंगे तो यहाँ लिखा है यीशु मसीह फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में दृष्टांत बता रहा है और बता रहा है जो उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं दृष्टांत कहा। और जिसके बारे में ये बता रहा है वो फरीसी है। और फरीसी जब प्रार्थना करने के लिए गया मंदिर में और चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करने गया, परंतु फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक बहुत अच्छा है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। लेकिन दूसरे ही पर बोल रहा है परंतु मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ। यानी कि वो दूसरों को तुच्छ जान रहा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है
अय्यूब में कि परमेश्वर इतना बलवान है, इतना सामर्थी, वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने आप को इतना धर्मी ठहराते हैं कि दूसरों को हम तुच्छ जानने लगते हैं। और कई बार घर में आप देखेंगे कि पति और पत्नी के बीच में अगर पति बहुत प्रार्थना करता हुआ दिखाई नहीं देता तो पत्नी सोचती मैं ही धर्मी हूँ, मैं ही पूरे घर को टिका करके रखूँ, मेरी प्रार्थना से मेरा परिवार अच्छा है और मेरा पति तो कुछ नहीं करता, वो व्यर्थ है। और यहाँ पर एक तुच्छता आ जाती है और हम एक दूसरे को नजरों से अपने मनों में नीच देखने लगते हैं। और ऐसे ही मेरे जीवन के शुरुआती क्षणों में जब मैं जवानी में, मैं जब कॉलेज के समय में थी, तब मेरे एक मित्र क्या कर रही थी, फिल्मी गाने को गा रही थी। तो मैंने अपने दोनों कानों को ऐसा बंद किया, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं फिल्मी गाना कैसे सुनूंगी। परंतु परमेश्वर ने मुझको क्या किया, 3 महीने ऐसी परिस्थिति में डाला जहाँ मैं रेडियो में क्या करती थी, गाना सुनने लगी। और तब 3 महीने के बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा, उस बात को दिखा करके मुझको कहा कि देखो तुम अपने आप को क्या कर रही थी, धर्मी बना रही थी, अपने कानों को बंद कर रही थी, लेकिन आज तुम भी वही कर रही हो। और इसी बात को परमेश्वर ने सिखाया। कई बार हम अपने आप को बहुत धर्मी बना लेते हैं और दूसरों को हम तुच्छ जानते हैं, और यही फरीसी कर रहा था। ये हमारे जीवन से क्या संबंध को रखता है। हम सोचते हैं कि हम यीशु के लहू से शुद्ध किए गए, धर्मी बनाए गए, लेकिन हम फिर भी दूसरों को क्या करते हैं, अपनी धार्मिकता को हम आगे लेकर आते हैं। और इसलिए गलाती 3:3 में लिखा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर शुरू करके, बोलता है शुरुआत करके आप शारीरिक रीति पर अंत करोगे। बोला यानी कि तुम्हारी जो शुरुआत हुई आत्मा की रीति पर हुई है, वो तुम्हारे व्यवस्था के कामों के कारण नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा तुम्हारे जीवन में वो धार्मिकता आई है। और ये आत्मिक रीति से तुम्हारे जीवन में शुरुआत हुआ है, परंतु क्या तुम शारीरिक रीति से इसका अंत करोगे। फिर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम लोग देखेंगे जो हम लोग को रोमी 12 में लिखा है, और मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। और बोलते हैं परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि एक दूसरे को बोलता है अपने से अच्छा समझो, लेकिन कई बार हम अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं कि दूसरों को तुच्छ जानते हैं। और इसी बात को यीशु मसीह बता रहा, अपने ऊपर भरोसा रख रहा था और दूसरों को तुच्छ जान रहा है। और यही चीज हम मसीहों के जीवन में आता है, जबकि हम उसके लहू के द्वारा सेंत में धर्मी ठहराए गए, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। वो हमारे लिए, यीशु का लहू हमारे लिए प्रायश्चित है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हम आत्मिक रीति से शुरुआत किए, लेकिन हम शारीरिक रीति में आ जाते हैं। और यहाँ पर यह भी फरीसी वही काम को कर रहा है और बोल रहा है कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। बोले ना इस चुंगी लेने वाले के समान हो बोल करके बता रहे, यानी दूसरों को क्या कर रहा है, नीचा कर रहा है, और मैं ही तो सबसे अच्छा हूं बोल रहा है। प्रभु मैं 2 बार सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। अपने काम को किसको गिना रहा है, परमेश्वर को। परमेश्वर हमारी जिंदगी को भली भांति जानता है कि हम कैसे जीवन को जीते हैं, और हम परमेश्वर के सामने अपनी सफाई को देते हैं। क्या हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल अच्छा जीवन को जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी ताकत से बिल्कुल भी नहीं जी सकते। हम अगर पवित्रताई का जीवन को जी रहे तो पवित्र आत्मा के कारण हम धर्मी ठहराए गए, तो यीशु के लहू के कारण हम अगर किसी कार्य को करने परमेश्वर की सेवा के लिए, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमको खड़ा करके रखा। हम अपनी योग्यता के दम पर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर ना हो। हम एक आत्मा को भी नहीं बचा सकते अगर हमारे पास बाइबल का पूरा नॉलेज भी क्यों ना हो, अगर हमारे पास बाइबल का पूरा निचोड़ भी क्यों ना हो। लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं है तो हम एक आत्मा भी नहीं बचा सकते। यानी सब कुछ यीशु मसीह है और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में है। और इसलिए यहाँ चुंगी लेने वाला अपने आप को बोलता है स्वर्ग की ओर अपने और दृष्टि भी नहीं करा, और अपने छाती को पीट पीट करके बोल रहा है कि प्रभु बोल रहा मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा।
यानी कि यीशु मसीह हमें बता रहा है तुम मेरे अनुग्रह के द्वारा तो धर्मी ठहराए गए, लेकिन कई बार तुम अपने जीवन में अपने आप पर भरोसा करने लगते हो और दूसरों को तुच्छ जानते हो। और ये क्या है? ये अपने ऊपर भरोसा है। और जब हम दूसरों को नीचा करते हैं, दूसरों के गलतियों को निकालते हैं, दूसरों की कमियों को निकालते हैं और दूसरों पर दोष लगाने के लिए हम बैठे रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि जो दूसरों को तुच्छ जान रहा है और दूसरों को नीचा करना चाह रहा है और अपने ऊपर भरोसा रख रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो परमेश्वर कहना चाहता है आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी नहीं ठहराए गए, परंतु जिसने अपने आंख को स्वर्ग की ओर भी उठाना ना चाहा, अपने छाती को पीट पीट कर कहा कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, वो परमेश्वर के सामने नम्र हो गया। और वैसे ही हम मसीहों कि हम अपनी योग्यता के दम पर धर्मी नहीं ठहराए गए, इसलिए हमको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता और दीनता के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो ऊंचा उठाने वाला, परमेश्वर ही जो बड़ा करने वाला, और परमेश्वर ही है जो ऊंचे से नीचा भी कर सकता है। यानी कि हमको परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन करके रहना है। और इसलिए बोल रहा है वो दूसरा धर्मी ठहराया गया जिसने अपने आप को क्या क्या छोटा किया। वो चुंगी लेने वाला अपने आप को जब छोटा किया, यीशु ने कहा यही वो व्यक्ति, यही वो मनुष्य है जो धर्मी ठहराया गया। आज हम इस वचन के द्वारा जान सकते हैं क्या हम अपने उपवास पर, अपने प्रार्थना पर, अपने आत्मिक कार्य पर, अपने धार्मिकता के कार्य पर बहुत घमंड कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे तो आज हमें नम्र और दीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें अपने बेटे यीशु के द्वारा हमें धर्मी ठहराया और हम उसके अनुग्रह के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमको क्या करता है, बढ़ाता है। यीशु मसीह है जो हमको फलवंत करता है, यीशु मसीह है जो हमको आशीष करता है, और यीशु मसीह के कारण हम क्या करते हैं, आज उनके कार्य को करने पाते हैं। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को क्या करे, आशीष को दे। वचनों के द्वारा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, मालिक और स्वामी, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, आप हमसे प्रेम किए खुदावन, अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिए, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। उस विश्वास के कारण परमेश्वर पिता आपने कहा जो कोई मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करेगा प्रभु जी, हाँ खुदान, आपके बेटे यीशु पर विश्वास करने के द्वारा जब ये धर्मी बनाए गए खुदान, आज का वचन खुदा ने हमें जांचने का एक अवसर को दिया। खुदावन परमेश्वर, अगर ऐसे कोई आत्मिकता का घमंड है, ऐसे कोई अपने ऊपर भरोसा है प्रभु, तो ऐसी बातें हमारे जीवनों से निकाल बाहर करें, आप अपने लोगों के जीवन से निकाल बाहर करें। हाँ खुदा, ताकि पिता हम आपकी दृष्टि में धर्मी ठहराए गए जाए, ना कि मनुष्य की दृष्टि में धर्मी बनकर रहे पिता। खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आज कई बार मनुष्य की दृष्टि में तो लोग धर्मी होते हैं, परंतु खुदावन आपकी दृष्टि में नहीं। पिता ऐसा जीवन हमें दे पिता कि हम आपकी दृष्टि में धर्मी ठहराए जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, जितने परिवार जुड़ते हैं, प्रत्येक परिवार को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, हम आशीष को देते हैं खुदान, हम कल्याण की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जिन जिन घरों में तुम जाओगे वहां कल्याण और आशीष की घोषणा करना, और जो योग है उन पर वो आशीष आ जाएगी यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर, ये वचन जिन जिन घरों में जा रहा है खुदा, आज उस घर के लिए हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते, जो जो योग्य है आज इस आशीष को प्रभु अपने जीवन में ले रहे खुदा। बंधन टूट रहे परिवार से, अंधकार जा रही है इनके परिवार को छोड़कर प्रभु जी, और जय और पिता परमेश्वर छुटकारा इनके परिवारों में आ रहा है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हाँ पिता, निराश पिता परमेश्वर जो लोग हैं, हताश से अपने जीवन से टूट गए खुदा, आज खुदा उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। आप उनसे प्रेम करते प्रभु, आप उनसे प्रेम करते खुदा। हाँ पिता, इस बात को परमेश्वर जाने खुदा कि आप उनसे प्रेम करते खुदा, आप उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। हाँ खुदा, शैतान के हर एक झूठों को इनके जीवन से कैंसिल करते, जितने दुष्ट आत्माओं का अटैक हो रहे परिवारों में, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु जी, हाँ खुदा, जिनके किडनी फेलियर हो चुका है खुदा, यीशु के नाम से हील होने पाए, चंगाई की सामर्थ उनके जीवन पाने पाए, जितने परिवार टूटे यीशु के नाम से जुड़ने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता,
हाँ पिता, जितने परिवारों में प्रभु बीमारी है, रोग और दुख है प्रभु, यीशु के नाम से जाता रहे इसी घड़ी। खुदावन परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर हाँ पिता नाना प्रकार के डिप्रेशन से होकर गुजर रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, सारे अंधकार के कार्य यीशु के नाम से इनके परिवारों से जाता रहे। खुदावन, आपसे बढ़कर समस्याएं बड़ी नहीं हो सकती, आप सबसे बड़े इन समस्याओं के ऊपर है। खुदा, इस समस्या इनको दबाने ना पाए, परंतु यीशु इन समस्याओं के ऊपर आप हैं, इन परिस्थितियों के ऊपर आप हैं प्रभु। आप इन्हें जय और छुटकारा यीशु के नाम से आप दे रहे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद परमेश्वर, आज के दिन की भलाई, आशीष, छुटकारा यीशु के नाम से आपके प्रिय लोगों के जीवन पर आने पाए। जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिया, हर एक के जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करे। जितनों के पैसे रुके हैं, यीशु के नाम से वो पैसे मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु जी हाँ पिता आपके सेवकाई के लिए प्रभु हाँ पिता परमेश्वर जो पिता कार्य को किया प्रभु जी, उस पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हो। जितना परमेश्वर आपके सेवकाई के लिए देते हैं और भी बहुगुणित होते हुए आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।